हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और प्रतिशत के 2 क्लास हम ले चुके हैं ऑलरेडी। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, कल 10 तक हम क्वेश्चन करवाए थे, उसके जस्ट आगे बढ़ रहे हैं और बने रहिए वीडियो में। देखिए, आज जो क्वेश्चन होगा उससे पहले कुछ समझ लीजिए। अगर कह देगा कि X% हो जाती है, X% हो जाती है, और बोलेगा कि X% बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, और फिर बोल देगा कि X% घटा दी जाती है, घटा दी जाती है। ये तीनों अलग अलग बात है। अब जैसे देख लीजिए, उदाहरण एगो दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर कहेंगे कि 20% हो जाती है, 20% बढ़ा दी जाती है और 20% घटा दी जाती है। समझिएगा ध्यान से, इसी पर आधारित अब क्वेश्चन होगा। जैसे 20% हो जाती है, इसका मतलब ये है कि पहले 100 था, लेकिन अब कितना हो गया? अब आपका हो गया केवल 20। यानी कि पहले 100 था, लेकिन अब क्या हो गया? 20 हो गया। अब 20% बढ़ा दी जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 100 था, लेकिन अब बढ़ के ये कितना हो गया? 120 हो गया। समझिएगा ध्यान से। X% हो जाती है, यानी कि पहले 100 था, लेकिन 20% हो जाती है, कि मतलब खाली 20 हो गया। ठीक है। कह रहा है कि X% बढ़ा दी जाती है, यानी कि पहले था जो 20% था, लेकिन कह रहा है कि 20% बढ़ा दी जाती है। तो पहले X था, 20% बढ़ा दी जाती है, तो पहले 100 था, 20 बढ़ गया तो कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है। वैसा ही कहेगा कि 20% घटा दी जाती है, यानी कि पहले 100 था, लेकिन अब घट के कितना हो गया? तो 80 हो गया। समझिए। फिर देखिए, अगर कहेगा कि 30% हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो था वो 100 था, लेकिन अब कितना हो गया? अब केवल 30 हो गया। फिर कहेगा कि 30% बढ़ा दी जाती है, 30% बढ़ा दी जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 100 था, लेकिन अब 30 बढ़ के कितना हो गया? 130 हो गया। ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए। फिर अगर कहेगा कि 30% घटा दी जाती है, घटा दी जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 100 था, लेकिन अब कितना हो गया? 30% घट के अब 70 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अगर कह देगा कि 33.1/3 हो जाती है, इसमें भी लिख दे रहे हैं 33.1/3 बढ़ा दी जाती है, 30% बढ़ा दी जाती है। फिर 33.1/3 घटा दी जाती है, यानी कि घटा दी जाती है। अब देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि अब क्या करिए कि इसको तोड़ लीजिए पहले। तो इसको तोड़िएगा तो क्या हो गया? तोड़िएगा इसको तो 100/3 हो जाएगा। 100/3% होगा ना, तो 100/3% हो गया, तो परसेंटवा के तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 से 100 खत्म हो गया, यानी कि इसका मान कितना हो गया? 1/3 हो गया ना। तो 1/3 हो गया, यानी कि 33.1/3 के मान होता है 1/3। इसका होता है 1/3 होता है। तो कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन में देगा, ऐसे देगा भिन्न में, तो इसको क्या करिएगा? कह रहा है कि 1/3 हो जाती है, यानी कि पहले 3 था, लेकिन अब कितना खाली हो गया? केवल 1 हो गया ऊपर वाला। अब कह रहा है कि 1/3% बढ़ा दी जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3 था, लेकिन एक एकरा में जुड़ के कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। वैसा ही कह रहा है कि 1/3% घटा दी जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो था ना, 1/3 केवल होता है, पहले था ये 3 था, लेकिन अब कह रहा है कि 1 घटा के कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। ठीक है। 2 हो जा रहा है, परसेंट नहीं होगा, 2 हो जा रहा है। ठीक है। अब एक और देखिए, अगर कह देंगे हम कि अच्छा ये बताइए कि 1 बटा में, चाहे 2 बटा लिखे दे रहे हैं,
2/5 हो जाती हैं, तो हो जाती हैं, जहाँ हो जाती हैं लगल रहेगा, तो यानी कि 5 था लेकिन कितना हो गया, केवल 2 हो गया 5 में, केवल 2। उसे ही कहेगा कि 2/5 बढ़ा दी जाती हैं, यानी कि है नीचवा वाला पहले था 5 लेकिन 2 है बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, उसे ही देखिए 2/5 ई घटा दी जाती हैं, घटा दी जाती हैं, तो इसका मतलब ये था कि पहले 5 था लेकिन है 2 है घट गया तो खाली 3 हो गया, यानी कि 5/3। ये आपको बता दिए, इसी पर आधारित अब क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं, ये तो मिट्टी की वो तो नहीं करता है जल्दी, बड़ी मिट्टी की वो नहीं कर रहा है। बुझा रहे हैं, स्क्रीन पर सवाल अब लगा रहे हैं। चलिए देखिए, स्क्रीन पर आपका सवाल लग गया, उसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। कह रहा है कि यदि ए बी से 28% अधिक है, थोड़ा सा सवाल पढ़े, अब फट से देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए हल कर रहा है, एकदम ध्यान से सवाल को पढ़िए और तब आगे बढ़िए। देखिए कह रहा है कि ए बी से 28% अधिक है, ये जो है ए जो है बी से 28% अधिक है, ये जो है बी से 28% अधिक है, तो ई 100 बा तो है 28 गो अधिक बा, यानी कि 128 बा। कहे के मतलब सवाल जो कहता कि ए जो बा बी से 28% अधिक बा, अभी बताए हैं 28% अधिक बा, तो ई 100 बा तो एक में 28 जोड़ दिया तो 128 हो जी। तो कटा ला एक के 4 से कट जी, 4 3 12, 4 दूनी के 8, ई 4 से कटाइए तो 25 चौके 100, यानी आपका कितना आ गया, तो ए अनुपात बी का मान आपका आ गया 32:25। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सी ए और बी के योग से 25% कम है। देखिए इधर ये तो निकल गया, अब कह रहा है जैसे वैसे ही करेंगे। कह रहा है ए प्लस बी के योग से जो है सी जो है ए प्लस बी के योग से कितना कम है, तो 25% कम है, यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है ना, कॉमन कम बा। पहले ई ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सी जो है ए प्लस बी के योग से 25% कम है, तो ए प्लस बी के जोगबा अगर हमने के 100 मान लिया तो कहता कि है बी जो बा सी जो बा कितना कम बा, तो 25% कम बा। तो कम बा तो 100 में ले 25 घटाओ ना तो कितना हो जी, 75 हो जी ना 75। जैसे कि कह रहा है कि 25% कम है, तो 25 घटा दिए तो 75, इसको कटाइए। अब कटाइए तो 25 से 25 चौके 100 और 25 3 75, यानी कि 4:3, यानी कितना आ गया, यानी ए प्लस बी अनुपात सी के मान कितना आ गया, तो ये आ गया 4:3। देखिए अब क्या कह रहा है, बागा पढ़िए। कह रहा है कि 25% कम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करिए। आपका पूछा है काउची कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए कि कितना है, अनुपातवा पूछा है, यानी कि अनुपात पूछा है आपका। तो अनुपात पूछा है तो हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए कल ऐसा एक हम सवाल बताए थे। कैसे, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर ए प्लस बी का मान कितना दिया है, तो 4, ए प्लस यानी कि दोनों के जोड़ के दिया है 4, और यहाँ पर दोनों को जोड़ कर देखिए तो कितना आ रहा है, तो यहाँ दोनों को जोड़िएगा, है देखिए जोड़ रहे हैं, तब 7 और 5 57 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, तो यहाँ 4 आ रहा है। तो हमारा कहने का मतलब भी है कि हम हेजा जोड़ेंगे तो 4 आएगा, हेजा ले जाके मान लीजिए घरे हम कौन है, घरे हैं 10 के 2 गो रखे हैं नोट, आ घरे जोड़ रहे हैं तो 20 रुपया हो रहा है, ले जाके होने ससुरामुआ जोड़ेंगे तो उसका 57 रुपया हो जाएगा, नहीं ना, ऊजा भी तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे का हे में 4 से गुणा कर देंगे, आ हे करा में 57 से गुणा कर देंगे, बस हो गया बराबर।
बराबर करने के लिए एकरा में 4 से कर देंगे, एकरा में 57 से कर देंगे। तो चलिए कर दीजिए। यहाँ 57 से, यहाँ कहाँ से करेंगे, यहाँ तो हम 4 से कर दे रहे हैं, 4 से, और इधर 57 से गुणा कर देंगे। हो गया। तो अब करिए। अब देखिए यहाँ पर अब लिख रहे हैं A अनुपात B बराबर, अब देखिए 4 से गुणा करिए, तो 4 से गुणा करिएगा तो 4 दूनी के 8, आई चरती हैं 12 अनुपात। अब यहाँ 4 से करिए तो 25 चौके 100 हो जाएगा 80। अब देखिए A प्लस बी यानी कि यही दोनों का जोगवा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पहले लिख लीजिए A+B अनुपात C, ठीक है। अब यहाँ पर करिए, तो करिएगा तो 57 से गुणा करिएगा, 57 से गुणा करिए, 7 चौक 28 के 8, 228 हो जाएगा, यानी कि यही दोनों का जोगवा यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों का 228। अब देखिए 57 से क्या में 3 में करेंगे ना, तो 17 के 21 के 1, ठीक है। अब 15 और 2 17, इतना हो गया। अब आपका अनुपात जो पूछ रहा है अब लिख लीजिए। अब यही ना पूछा है A अनुपात B अनुपात C पूछा है। तो अब देखो तो A के मान कितना आगुल, तो 128 आगुल, हाँ हो। B के मान कितना आगुल, तो 100 आगुल, हाँ हो। आ C के मान अभी है जब निकलनी है, जब कितना 171। तो ये आपका A अनुपात B अनुपात C का मान हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इसको मिटा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। बोर्ड अच्छा रहता है तो ये बोर्ड ऐसा है कि मिट्टी की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लग गया स्क्रीन पर, पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है। लिखा है कि A B से 80% अधिक है। ये का नंबर हो गया, 12 नंबर ना। कह रहा है कि A B से 80% अधिक है। जैसे कहेगा वो सही करेंगे, हम अपना से कुछ नहीं करेंगे। कह रहा है कि A जो है B से 80% अधिक है, B से 80% अधिक है, तो B को मान लिए 100, तो ये कह रहा है कि 80% अधिक है, तो 180 हो जाएगा ना, ठीक है। तो कटा दे रहे हैं, एगो से एगो कट गया, ई 9 और ई 5, यानी कि हमारा कहने का मतलब 9 अनुपात 5 आ गया, 9 अनुपात 5 आ गया। अब कह रहा है का किसी A और B के जोगफल से 48.4/7% कम है। ये देखिए आपका A अनुपात B का मान आपका निकल गया, कितना 9 अनुपात 5 निकल गया। लेकिन अब क्या कह रहा है, कि A प्लस B जो है उसी से A प्लस B का जोग, A प्लस C जो है A प्लस B के जोग से 48.4/7 कम है, 48.4/7 कम है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 48.4/7 क्या है, इतना परसेंट कम है। तो अब देखिए इसको तोड़िए, तो तोड़िएगा तो 8 7 56 के 6, ठीक बा, हाथ में लगा 5, 7 चौक 28, 28 5 33, 28 5 33, 4 को ऐड कर दीजिए तो कितना 340 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 340 और बाटा में 7, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, तो एगो से एगो ख़त्म, इसको करिएगा तो 17, इसको 5, यानी कि हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि 17 बाटा में 7 5 35। तो अभी हम सिखाए हैं, कैसे सिखाए हैं कि कह रहा है कब चीज, फिर से सवाल को पढ़िए कि C जो है A प्लस 20 के जोगफल से
48 पूर्णांक 4/7 कम है, यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि 35 होगा तो इस 17 है कम होगा, तो 17 कम करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 17 कम करेंगे तो इसमें 18 हो जाएगा। हो गया ए प्लस अब बी के मान कितना 35 और सी के मान 18। अब चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए ए अनुपात बी बराबर कितना है, तो 9:5 है, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी अनुपात सी, इसका है 35:18 है ना। तो अब जो बोल रहा है काउची कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कह रहा है ना कि सी, ये जो देखिए निकाल दे रहे हैं यहाँ, कह रहा है कि सी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है, तो ए से कितना परसेंट अधिक है, ए से तो बाटा में ए होगा और गुणे 100 होगा। यही कल हम बताए थे कि जमुना संगे तुलना की जाएगा, वो नीचे रहेगा और सी ए में दोनों में अंतर, दूगो में अंतर और बाटा में ए और गुणे 100। ये पूछा है, पहले हमको ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए ए बी सी का मान कैसे निकालें, तो अब कैसे निकालें ए बी सी का मान, तो ए प्लस बी के योग कितना बा हो, तो 35 बा। देखिए ध्यान से, ए प्लस बी के योग कितना बा, तो 35 बा। हे में देखो हेकरा में ए प्लस बी के योग कितना बा 35, आ हेकरा में ए प्लस बी के योग कितना बा, तो 14। एकरा में ए प्लस बी के योग कितना बा, तो 14। अच्छा ये बताव कि हम हेजा जोड़त हई तो 14 आवता, आ हेजा जोड़त हई तो 35 आवता, ये कैसे हो सकेला। दोनों ठैया जोड़ला पर ए प्लस बी के मान बराबर नहीं ना आवे के चाही, तो का हम बराबर ना कर सकी ना, तो कर सकते हैं कैसे, तो हेकरा में 14 में 5 से गुणा कर देम हम, तो 14×5 = 70 हो जाई, आ हेकरा में 2 से गुणा कर देम तो 35 दूनी के 70 हो जाई। हाँ हो, दोनों बराबर हो गई। हेकरा में 5 से गुणा किए हैं, हेकरा में 2 से गुणा किए हैं, तो दोनों बराबर हो गया। तो हाँ बराबर हो गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ 14 बटुए दोनों के जोड़ला पर ओकरा में 5 से कर, तो हे दोनों के जोड़ला पर 14 होता, तो एकरा में हम 5 से कर देते हैं गुणा। आ जमुना के जोड़ला पर 35 आवता, ओकरा में 2 से, तो हे बटुए 35 होला, तो 2 से हो गया। अब देखो हे जा, तो एकरा में 5 से कर, तो 9×5 = 45 अनुपात, फिर 5 से एकरा में कर 5 × 25 हो गया। अब हे में देखो 35 दूनी के 70, फिर 18 दूनी के 36, यानी कि हे में अब 35 दूनी के 70 किए हैं, 18 दूनी के 36। अब हमारा हो गया, अब निकल गया ए बी सी का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के मान कितना बा, तो 45, तो हिजा लिखम 45। बी के मान कितना बा, तो 25, तो लिखम 25। आ सी के मान कितना बा, तो सी के मान देखो है 36, तो 36 लिखम। बस हो गया। अब हे मिला के ओकरा के रख द, बस हो गई। सी कितना बा 36 बा, तो 36 आ माइनस ए कितना बा, तो 45, तो 45 आ बाटा में ए के मान बा 45 आ गुणा 100। अब घटावल जी, तो एकरा में आ जी -9, लेकिन माइनस ए में अंतर, दोनों के डिफरेंस में माइनस ना लियाला। 9 आ बाटा में 45 आ गुणे 100, तो 9×5 = 45 आ 5 दूनी के 10, यानी कि कहने का मतलब है कि 20% हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर माइनस मत लिख दीजिएगा, कैसे कि दोनों का डिफरेंस कसहूँ हम घटा सकते हैं, आगे से चाहे पीछे से कसहूँ घटा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ही ना कि माइनस लिख दीजिएगा कि -20%, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, फिर इसको मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। कुछ नहीं किए हैं, बस यहीं पर केवल दिक्कत है कि दोनों को बराबर कैसे करें। तो दोनों के बराबर एका किए हैं, ये में 35 आ रहा है, ये में 14 आ रहा है, तो देख लीजिए इसमें 2 से गुणा कर दिए, इसमें 5 से कर दिए, और कुछ नहीं समझने वाला बात है, बाकी सब वही है जो कल सिखाए थे। ठीक है, मिटा दे रहे हैं।
चलिए अब 13 नंबर सवाल लगा रहे हैं। देखिए 13 नंबर सवाल लग गया आपके स्क्रीन पर। क्या लिखा है देखिए, पढ़िए कि ए 20 से 25% अधिक है। 13 नंबर सवाल है, ए जो है 20 से कितना है, ए 20 से 25% अधिक है। 20 से 25% अधिक बना हो तो 20 से 25% अधिक बा तो 125 हो जी ना। अब कटावे के बता कटा दो, 25 चौके 100 और 25 पाँचे 125। हमारा कहने का मतलब ये है कि ए अनुपात बी के मान आगुल काता ना तो 5:4। ठीक, अब आगे पढ़िए सवाल। कह रहा है कि बी सी से 40% कम है, यानी कि कह रहा है कि बी सी से 40% कम है। सी से 40% कौन कम बा तो बी, तो 40 गो कम करम तो 60 ना हो जाई, हो जी ना। तो हई कटा दो, हई एगो से एगो कट गई, आ 2 से 2 3 6 आ 2 5 10। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बी अनुपात सी कितना आ गया तो 3:5। आगे बढ़ो तो फिर क्या कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है। देखिए हे जा, अब सी जो है सी डी से 30% अधिक है, एगो से एगो खत्म। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सी अनुपात डी कहता ना तो 13:10 आ गई, 13:10 आ गई। तो अब क्या कहता कि ए डी से कितना परसेंट कम है। ए जो है ए डी से कितना परसेंट कम है। तो देखिए ए बी सी डी का मान निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, यहीं से तीनों के गुणा कर दीजिए, ए का मान निकल जाएगा, यहाँ से गुणा कर दीजिएगा तो डी का मान निकल जाएगा। हम तीनों का ही बताएंगे, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए। ए डी का अनुपात यहीं निकाल सकते हैं, ए डी का अनुपात यहीं निकल सकता है। कैसे, तो ये तीनों को गुणा कर दीजिए, तो यानी कि 5 × 3 × 13 अनुपात इधर गुणा कर दीजिए तो 4 × 5 × 10। अब कट रहा है जो कटा दीजिए, 5 5 कट रहा है केवल। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि ए डी का आ गया आपका अनुपात कितना, तो है 33 39 अनुपात 40। अब जो पूछ रहा है वो करिए। ए डी का दोनों का मान निकल गया, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ए डी से कितना परसेंट कम है। ए जो है डी से, तो डी से पहले लगा दिए तो बाटा में पहले ही 40 रख दिया। डी से कितना तो 1 कम बना तो 1 आ गुणा 100, एगो से 0 से एगो 0, 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8 4 5 20, यानी कि 2.5 कम बा। अब देखो ये तो डायरेक्ट गुणा कहीं है जाता ए के आ डी के मान निकल गए। अगर निकाले के रही ए बी सी डी तीनों के मान तो कैसे निकालल जी वो देख लीजिए एक बार। इसको ये मिटा दे रहे हैं यहाँ पर कल, लेकिन ऐसा बताए थे निकालने के लिए ए बी सी डी का मान, लेकिन एक बार देख लीजिए। पहले क्या करिएगा आप, यहाँ देख लीजिए ए बी सी डी का मान निकालने के लिए यहाँ लिख लीजिएगा, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए और डी लिख लीजिए। ठीक है, अब जो है जहाँ जहाँ वहीं रखिए। 5 4 ए बी सी डी का मान, ए बी का मान दिया है तो 5:4। ठीक है, बी और सी का मान दिया है 3:5, तो यहाँ बी का मान दिया है 3 और सी का मान दिया है 5। ठीक है, और सी डी का मान दिया है 13 और 10, तो यहाँ लिखिए 13, यहाँ लिखिए 13 और यहाँ लिखिए 10। अब जहाँ जहाँ खाली लौक रहा है वहाँ आप यहाँ खाली लौकता तो एक रखला के 13 डालो ना एक सामने है, जो खाली लौकता हो तो ये जला के 13 डाल दो, बराबर हो गई बराबर। है जब खाली लौकता तो एक सामने वाला ला के डाल दो 3, है जब खाली बा तो एक सामने वाला 4 डालो, ये जो खाली बा तो 4 डालो, हई खाली लौकता तो है जा 5 डालो, सब सामने वाला डालने के बाद। अब पूछो ना, अब निकल गया, सबका मान निकल गया। ए का मान कोई पूछेगा तो 5 × 3 × 13, बी का मान पूछेगा तो 4 × 3 × 13, और सी का मान पूछेगा तो 4 × 5 × 13, और डी का मान पूछेगा तो 4 × 5 × 10। अब जौन जौन कट रहा है कटा दीजिए, अब जौन जौन कट रहा है वो कटा दीजिए।
क्या कट रहा है? तो कट रहा है, देखिए 3 कट रहा है ना, 3 सबनी में है नहीं, 3 नहीं है सबनी में, तो 3 नहीं है तो ठीक है ना, 5 है। देखिए तो सामने वाला गुणा कर दिए ये था ना, इस सामने वाला गुणा कर दिए बी का मान, इस सामने वाला गुणा कर दिए सी के मान, और इस सामने वाला गुणा कर दिए डी के मान। तो अब गुणा कर दीजिए, केवल गुणा करिएगा तो 13 तेरतिया 39 में, और 39 में 5 से गुणा कर दीजिए तो 9 5 45 के 5, और 5 3 15, और 15 4 19, यानी कि 1 का मान आ गया 195। 20 से करिए, तो 20 से करिएगा तो 13 39, और 39 में फिर 4 से गुणा कर दीजिए तो 9 चौके 36, और 4 3 12 3 15, 156 काउची के मान आ गया हो, तो ई बी का मान आ गया। अब सी का मान निकालना है तो 13 5 65, और 65 में 4 से गुणा कर दीजिए तो 5 चौके 20 के 0, और 6 चौके 24 2 26, यानी कि 260 का के मान आ गया, तो इसी का मान आ गया। ई 5 चौके 20 यानी कि ई 200 भी आ गया। तो क्या उसे निकालना पर नहीं आएगा? तो नहीं आएगा, काहे नहीं आएगा? तो देखिए पूछा है कि ए जो है डी से, क्या बोला है कि ए डी से कितना परसेंट कम है, तो देखो तो एकरा में कितना परसेंट कम बा, तो 5 कम बा कौना से? डी से, तो 200 से कम बा, आ गुणा 100, तो 5 से कटावा 5 चौके 20, एगो 0 से एगो 0, यानी कि 10/4, यानी कि उससे भी 2.5 आ गया ना। तो ए बी सी डी का मान निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे, आ खाली अगर ए और डी में दिले रहेगा तो फट से क्या करेंगे कि असही ज्ञात करके तुरंत ए डी का मान ई वाला गुणा कर देंगे, ए का निकल जाएगा, ऐसे गुणा करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं।